साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा हटके है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हटके मतलब वो है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो है फॉरेन एक्सचेंज का, कि आप विदेश में कैसे व्यापार करते हो। आपको इसलिए हिंदी में भी दिया गया है ताकि इस फॉरेन एक्सचेंज को आप आसानी से समझ सको। आपने कई जगह जो फुल फॉर्म आ रखी है उसको देखना है और क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उस पर ध्यान देना है। बाकी अगर कहीं पर कुछ लगता है आपको कि हाँ इसका ये आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कई बार हो जाता है मिसप्लेस, थोड़ा टॉपिक थोड़ा हटके मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपके सब स्टाफ टू क्लर्क के लायक पेपर है, यानी क्वेश्चन है। तो शुरू करता हूं मैं। आज ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, वैसे कुछ समझाने के लिए है नहीं इसमें, क्योंकि इसके लिए पहले क्लास लानी पड़ेगी, तब जाके आपको डीपली समझ में आएगा। तो आपने वीडियो को एक बार ही नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुन लेना है, और ऑप्शन आपके अगर पेपर में आते तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं। आज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा आपको ये क्वेश्चन किसी ने सुनाए नहीं होंगे मेरे हिसाब से आज तक, तो आज आप उनको भी सुन लेना कि क्या क्वेश्चन है। पहला अकाउंट है, पहला क्वेश्चन है, अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक अबोर्ड इज इट्स। विदेश में किसी बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा खाता कौन सा कहलाता है। अगर आपके द्वारा जो खाता रखा गया है वो क्या कहलाएगा विदेश में, विदेशी करेंसी में जो खाता रखा गया है ना, विदेशी मुद्रा, उस खाते को क्या कहते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट, मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि नोस्ट्रो होता है आपका और वोस्ट्रो होता है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ही आपका हमारा होता है, इसलिए मैंने नीचे नोस्ट्रो होता है हमारा, सॉरी, और वोस्ट्रो होता है आपका जो सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद एक लोरो अकाउंट होता है और एक फॉरेन बैंक अकाउंट होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि बैंक विदेश में किसी बैंक द्वारा रखा गया विदेशी मुद्रा खाता उसका क्या होगा, तो वो होता है उसका नोस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि वो हमारा अकाउंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो ये नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो ये क्या है, एक बार थोड़ा आपको सुना देता हूं मैं क्या है। सबसे पहले मैं आता हूँ नोस्ट्रो पे। नोस्ट्रो अकाउंट होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब हमारा होता है। ठीक है, एक दिन मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा भी था कि नोस्ट्रो क्या है, हमारा आपका, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, तो कई जो थे स्टाफ उन्होंने अच्छा आंसर दिया था। तो नोस्ट्रो में सबसे पहले हमारा है, ये मेन आपने अपने ध्यान में रखना है। नोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी बैंक की किसी दूसरे देश में कोई शाखा ना हो। मान लिया जाए कोई शाखा नहीं है किसी दूसरे बैंक में किसी की, तब ये नोस्ट्रो अकाउंट यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एसबीआई का अमेरिका में कोई शाखा नहीं है। मान लीजिए कोई एसबीआई बैंक है या पीएनबी है, पीएनबी का अमेरिका में कोई शाखा नहीं है, तो वह किसी दूसरे बैंक में अपना खाता खोलेगी। तो अगर उसका पीएनबी में खाता नहीं है और पीएनबी बैंक वहां है, तो वो किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे। तो वे किसी दूसरे बैंक में जब अकाउंट खुलवाएंगे तो उसको नेस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। यह है नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, मोटा मोटा नोस्ट्रो में हमारा, सबसे पहले ये ध्यान देना आपने, सबसे जरूरी आपके लिए ये। नेक्स्ट अगला आता है वोस्ट्रो अकाउंट। तो वोस्ट्रो में होता है आपका, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, वोस्ट्रो में होता है आपका, वो हमारा, वो आपका, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। अरे ऐसा एक अकाउंट है जो एक संपर्की बैंक दूसरे बैंक की तरफ से रखता है। मान लीजिए पीएनबी है और ये एसबीआई है, तो एक संपर्क दूसरे बैंक के संपर्क से रखता है, वो होता है वोस्ट्रो। वोस्ट्रो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब आपका होता है। नोस्ट्रो मीन्स हमारा और वोस्ट्रो मीन्स आपका होता है। वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से घरेलू बैंक, वैश्विक बैंक की जरूरत वाले सहायकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं, कि जो भी घरेलू बैंक है, वैश्विक बैंक है, उसको इंटरनेशनल बैंकिंग सेवाएं भी आप दे सकते हैं। इतनी कहानी थोड़ा आपको मैंने इसलिए सुनाई, कहानी सुनाने का मतलब था कि थोड़ा आपके समझ में आ जाए। बाकी वोस्ट्रो मीन्स आपका और नोस्ट्रो मीन्स हमारा। आवर बैंक विद यू,
माई बैंक विद यू, ऐसे उसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है लोरो अकाउंट। लोरो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा है कि किसी भी दो बैंकों के बीच द्विपक्षीय पत्राचार, जिस तीसरे बैंक के खाते की बात की जाती है, मान लिया जाए यहाँ पर पीएनबी है, यहाँ पे यूको है, और यहाँ पे बात हो रही है एसबीआई की, तो आपका लोरो अकाउंट है, उसको लोरो अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द टेनर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, जो विदेश व्यापार की नीति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है। मान लीजिए आपने विदेश में व्यापार करना है तो उसका तो कोई कार्यकाल होगा, तो कितने साल का है, तो वो है आपका मात्र ही मात्र ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 5 साल का। ठीक है, 5 साल का है विदेश नीति का कार्यकाल। कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, उसको जरूर टैकल करें और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड टू एज, कि अगर विदेशी मुद्रा में अगर आपने लेन देन का निपटान करना है तो उसकी तिथि को क्या कहा जाता है। अगर आपने विदेशी मुद्रा का निपटान करना है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा क्लियरिंग डेट या स्वैप डेट, मैच्योरिटी डेट या वैल्यू डेट। तो उसको कहा जाता है वैल्यू डेट, कि जिस वैल्यू डेट से वो होता है उसको वैल्यू डेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कि विदेश व्यापार नीति पहली बार किस वर्ष की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार नीति पहली बार किस वर्ष की गई थी, 81, 47, 92 या 2000 में। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहली बार 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। ठीक है, नीचे थोड़ा आपको ये भी बता देते हैं कि विदेश व्यापार नीति 92 से 97 के बीच पंचवर्षीय योजना के रूप में पेश की गई थी। पहले आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना चला करती थी, 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना, हर 5 साल के लिए होती थी। ठीक है, लेकिन 2015 में इस पंचवर्षीय योजना को 2012 तक चली थी ये, और इसको हटा दिया था। ठीक है, इसकी जगह से नीति आयोग ले आया था मोदी जी। ठीक है भाई, ये तो आपका जीके का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट लिक्विड एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सबसे तरल संपत्ति कौन सी है। गोल्ड, शेयर, कैश, लैंड। तो सबसे तरल आपको इसके बारे में तो पता ही है कि सबसे तरल सब वो है कैश, जिसके बारे में हम इतनी मेहनत करे जा रहे हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व बैंक है उसके कितने समूह, कितने संगठनों से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक 5 संगठनों से मिलकर बना है। ये परसों पेपर में आ रखा था, जीआईबी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, इतना आसान क्वेश्चन आया था उसमें। और बताओ कि विश्व बैंक है जो वो उसके कितने संगठन है, तो उसके 5 संगठन है। अब है कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, IFC बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ठीक है, जिसको मीगा भी कहते हैं, और निवेश विवादों के निपटान के लिए ICSID। तो वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन है कि महीने की भारत यात्रा पर आया एक विदेशी नागरिक क्या अपना बैंक खाता खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या यहाँ पे जरूरी होगा। पहला है, उसे कोई भी खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि 3 महीने के विजिट पे आया है। ये तो 3 मंथ्स लिखा है ना अबे। नेक्स्ट है, ही कैन ओपन ऑन एनी टाइप ऑफ अकाउंट दैट ही नीड ऑफ, कि वह अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का खाता खोल सकता है। अगला है, वह NRI खाता खोल सकता है, और ही कैन ओपन NRO अकाउंट।
वो इनमें से क्या कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि वह अपना एनआरओ अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेचुटरी अथॉरिटी विच एडमिनिस्ट्रेशन द एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, कि भारत में जो वैधानिक प्राधिकरण जो भारत का विनिमय नियंत्रण है उसका प्रबंधन कौन करता है? एक्सचेंज कंट्रोल कौन करता है भारत में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीजीएफटी। मैं डीजीएफटी की फुल फॉर्म आपको आगे बताऊंगा। फेडई, एफईडीआई या आरबीआई। तो ये तो आपको पता है कि इसको आरबीआई ही कंट्रोल करता है भारत में। अगला है विच इज ट्रू इन एनआरओ अकाउंट, जो एनआरओ अकाउंट है उसमें कौन सा सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जो निवासी है वो खाता खोल सकता है? पहला ऑप्शन है। दूसरा, नेपाल और भूटान का निवासी कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। तीसरा है, स्टाफ जमा के लिए अतिरिक्त तरजीह ब्याज पर उपलब्ध नहीं है। और चौथा है, धन के प्रत्यावर्तन में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिशनल प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट फॉर स्टाफ डिपॉजिट नॉट अवेलेबल, कि स्टाफ जमा के लिए अतिरिक्त तरजीह ब्याज दर पर उपलब्ध नहीं है एनआरओ अकाउंट के लिए। अब एनआरओ अकाउंट क्या है, थोड़े इधर देखें फिर। अनिवासी साधारण रुपया यानी एनआरओ खाता ये लोग खोल सकते हैं, अनिवासी भारतीय, एनआरआई भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशी नागरिक, भारत आने वाले गैर भारतीय मूल कि विदेशी नागरिक या विदेशी के छात्र इस एनआरओ अकाउंट को खोल सकते हैं। मैंने खाली एनआरओ के बारे में आपको बताया, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन मैंने एनआरओ अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? ये लोग खोल सकते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विदेशी नागरिक है, भारत आने वाला भारतीय मूल के विदेशी नागरिक है, विदेशी छात्र इस अकाउंट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट, द बैलेंस इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द डे, दिन के अंत में हाथ में शेष राशि को क्या कहा जाता है? लघु स्थिति, लंबी स्थिति, ओवरनाइट पोजीशन या डे नाइट पोजीशन। तो इसे कहा जाता है ओवरनाइट पोजीशन। अगर दिन के अंत में हाथ में जो शेष राशि होती है उसे कहा जाता है। ऐसे नहीं कि आपके लास्ट में 6 बजे कितने रुपए, ये बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है कि द बैलेंस इन हैंड एट द क्लोज ऑफ द डे इज, उसको कहा जाता है ओवरनाइट पोजीशन। नेक्स्ट, द एक्रोनिम स्विफ्ट स्टैंड फॉर, जो स्विफ्ट है उसकी फुल फॉर्म क्या है? गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी नहीं, ठीक है, समझ गए ना। इसकी जो फुल फॉर्म होगी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये सी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इस स्विफ्ट के बारे में नीचे थोड़ा पढ़ लेना क्या लिखा है मैंने, ये क्या क्या करता है स्विफ्ट, ये है स्विफ्ट के बारे में। अगला है बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, कि जो बैलेंस है उसका क्या क्या व्यापार का जो संतुलन है उसका क्या अर्थ है? व्यापार अगर आप कर रहे हो तो उसके संतुलन का अर्थ है कि क्या है उसमें, कि उसमें एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, यानी उसमें एक्सपोर्ट कम होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए, और वो निर्यात करता है, बस आयात कम निर्यात करता हो, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ये होता है जो अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो कपड़ों का तो उसमें आपके लिए आयात कम होना चाहिए, लेकिन आपका जो जाने वाला सामान है ना वो ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाय, कि भारत में जो विदेशी मुद्रा की दरें हैं वो कौन निर्धारित करता है? मतलब कैसे निर्धारित होती है वो, कि भाई भारत में विदेशी मुद्रा है जो वो कैसे निर्धारित होगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, आरबीआई द्वारा, या ये है वो फेडई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। या मांग आपूर्ति की बाजार शक्तियां, जो मार्केट फोर्सेस है उसकी डिमांड,
वो विदेशी मुद्राएं की दर निर्धारित करती है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो मार्केट फोर्सेस हैं वो विदेशी मुद्रा की दरें को निर्धारित करती है। अगला है हु रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, कि भारत में विदेशी व्यापार के नियमों को कौन कंट्रोल करता है। जो नियमन है, जो रेगुलेशन है, रूल है, वो कौन करता है विदेशी व्यापार के लिए। तो इसको करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं, इसको करता है आपका डी। चलो इसको एक बार देख लूंगा मैं, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना, इसको थोड़ा आप उसमें भी देख लेना। एक्चुअली डीजीएफटी भी पढ़ा है मैंने और सेबी भी पढ़ा है। एक्चुअली मैंने डीजीएफटी के लिए नीचे लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको आप देख लेना एक बार, आप इसको जरूर देखें इस क्वेश्चन को। और ये डीजीएफटी की जो फुल फॉर्म है, इसमें तो डाउट है इसलिए इसको कि एक्चुअली इसमें तो डीजीएफटी लिखा है, लेकिन कहीं पर मैंने सेबी पढ़ा है। और ये डीजीएफटी होता है जो भारत में विदेशी व्यापार के नियमन विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी करता है। ये देखो ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में मेरे को सेबी डाउट है, इसलिए ये वाणिज्य। तब फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर इसका आंसर क्या था, मैंने आपको पहले क्वेश्चन मार्क बता दिया है। ये वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय के लिए संबंधित डीजीएफटी। डीजीएफटी की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, की विदेशी व्यापार। तो इसका आंसर वैसे डीजीएफटी होना चाहिए, लेकिन डाउट क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूं ना। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ इन फॉलोइंग। विदेशी मुद्रा खाता किसके नाम पर खोला जाता है। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं अनिवासी, ठीक है, एनआरआई को बोलते हैं अनिवासी, भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसको बोलते हैं पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो पीआईओ होता है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, या बोथ ए एंड बी। तो ये जो अकाउंट है विदेश मुद्रा, ठीक है, इसको खोल सकते हैं बोथ ए एंड बी, यानी एनआरआई और पीआईओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत में किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा निकालने की अनुमति नहीं है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। इसका आंसर है ये सब है कि नेपाल और भूटान में रहने वाला व्यक्ति वो भी है, नेपाल और भूटान की यात्रा जो ट्रेवल कर रहा है वो भी, और फेमा, फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये सब है इसमें आंसर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा उद्भूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि लागू की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाइड फॉर कोटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट रेट पे ये की जाती है, डायरेक्ट रेट पे ये की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का एमसीक्यू, थोड़ा क्रिटिकल था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा समय की कमी के कारण आज स्पीड अप हो रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।